हेलो गाइस, मैं हूं अमित। और भाई पिछली जो लाइफ हैक्स वाली वीडियो थी वो आपको बहुत अच्छी लगी, हमें भी बहुत मजा आया था, क्योंकि उसमें ऐसी चीजें थी, छोटी छोटी चीजें जो कि हमारी जिंदगी को बहुत ही आसान बना देती हैं। जहां पर हम फंस जाते हैं वहां पर हमें मुसीबत से निकाल देती है। ऐसी ऐसी चीजें हमने आपको दिखाई थी, बहुत यूजफुल चीजें थी, सारी सारी 10 लाइफ हैक्स थे। और आप लोगों ने इतना डिमांड किया कि भाई अब जो है इसका पार्ट 2 भी बनाइए हमको, और ऐसे लाइफ हैक्स देखने। तो गाइस अगर आप कहते जाओगे, मैं किस टोन में बोल रहा हूं, अगर आप कहते जाओगे तो हम लोग बनाते जाएंगे। अगर आप ये कहोगे तीसरा चौथा पांचवा 10वां पार्ट चाहिए, भाई हम बनाएंगे, बस आप तो बताते जाओ। आप कहोगे हम नहीं करेंगे, क्या ही मतलब है, हम तो करेंगे। तो आप सब लोग तो बस इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर दबा देना। आज हम 10 और लाइफ हैक्स आपको दिखाने वाले हैं जिनमें और ज्यादा मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शुरू करते हैं फटाफट से। दोस्तों जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो कपड़े हैं उन पे बहुत ज़्यादा सलवटें होती हैं और हम लोग फंस जाते हैं। हमको इमरजेंसी में सलवटें हटानी होती है, यानी कि प्रेस करनी होती है। लेकिन कई बार ऐसे फंसते हैं कि या तो हमारे पास में प्रेस नहीं होती, हम कहीं बाहर होते हैं प्रेस नहीं होती, या फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी कि लाइट ही नहीं आ रही है। भाई प्रेस कैसे करोगे? तो उसमें एक लाइफ हैक है जो कि आपका इमरजेंसी में काम कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा गाइस। वो मैं आपको दिखाता हूं। उसके लिए जो माल है गाइस वो तैयार हो रहा है, लेकिन मैं अपनी जो शर्ट है वो निकाल लेता हूं यहाँ पे। और जो माल है वो है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर इस पतीले में जो पानी है वो गर्म हो रहा है, यानी कि उबल रहा है। सिंपली अगर हम पानी को इस तरीके पतीले में उबाल लें तो इससे हम प्रेस कर सकते हैं। काम चलाओ, लेकिन बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा। दोस्तों आपको अच्छे से दिखाने के लिए मैं अपनी शर्ट को कुछ इस तरीके से मोड़ रहा हूं ताकि इस पर बहुत ज़्यादा सलवट आ जाए। और आ भी गई है भाई, इससे ज़्यादा सलवटी तो कुछ हो नहीं सकता। अब इस पे टेस्टिंग कर लेते हैं कि काम कितने। देखो क्या यार, क्या हाल हो गया इसका। चलो गाइस इसके ऊपर देख लेते हैं कि ये जो तरीका है काम करता है नहीं। ये रखा मैंने गर्म पानी, और अभी तो थोड़ा ठंडा हो गया होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। और गाइस ये देखो यहाँ की जो सलवट है वो निकल गई। थोड़ा टाइम इसको रखना पड़ता है और थोड़ा सा दबाना भी पड़ता है, मुझे अभी ये समझ में आया है। भाई इस हिस्से पर मैंने बहुत सारी सलवटें बनाई थी, और अभी आप देख सकते हो कि ये जो है काम चलाने लायक हो गया है। इस तरीके की पैक्ड मटेरियल तो भाई सब लोग यूज़ करते हैं। इसमें जैसे कि पोहा है, आपके पास में दाल हो सकती है, चावल हो सकती है, चीनी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। और जब हम इसको मान लो कि आधा यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद में गाइस हमारे पास में इस चीज़ को बंद करने का कोई रास्ता नहीं होता जो कि हैंडी हो। और इस चीज़ में पानी जा सकता है, मॉइस्चर जा सकता है, चीज़ ख़राब हो जाती है। तो इसका एक बहुत बढ़िया लाइफ हैक है एक बॉटल की मदद से। देखो मुझे जो है सबसे पहले इस बॉटल को काटना पड़ेगा पेपर कटर से। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है हमको सिर्फ इसकी ज़रूरत है। अब ये जो पैकेट है इसको ऐसे पकड़ेंगे, बॉटल का जो ढक्कन है उसको खोलेंगे, और जो बॉटल है उसके अंदर इस प्लास्टिक को कुछ इस तरीके से डाल देंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको कुछ इस तरीके से उल्टा कर देंगे भाई, और उल्टा करने के बाद में जो ढक्कन है वो इसके ऊपर वापस लगा देंगे। थोड़ा टाइट ही लगेगा, लेकिन कोशिश करेंगे तो लग जाएगा। और अब हमारी जो पन्नी है गाइस वो हो चुकी है सील, क्योंकि जो बॉटल है उसका ढक्कन लग चुका है। अब ना तो ये लीक करेगी, ना ही इसके अंदर पानी या मॉइस्चर जाएगा, और चीज़ ख़राब नहीं होगी चाहे आप इसको कितने ही टाइम तक रखो। देखो ये जो है नहीं खुलेगी यहाँ से, और ना इसके अंदर हवा जा सकती है। भाई एकदम मस्त चीज़ बन गई ना, और देखने में भी अच्छी लग रही है। लाइक बनता है इस चीज़ के लिए, और हम बढ़ते हैं अगले लाइक।
जाएगा। ये मैंने लगाया परफ्यूम, ये मैंने किया साफ और बूम। दोस्तों अगला हैक एक सर्वाइवल लाइफ हैक है। अगर हम ऐसी जगह में, ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं कि हमारे पास में कोई गैस स्टोव नहीं है, खाना बनाने के लिए हीटर भी नहीं है इलेक्ट्रिक वाला, तो हमको लकड़ियों से आग जला के खाना बनाना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास बर्तन भी नहीं है, मान लो कोई जंगल में हम लोग, या फिर हमारे पास में चूल्हा नहीं है जहाँ पर लकड़ियाँ जल सकती हैं। तो एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है। इस तरीके को हमारे गाँव में बहुत पहले तो यूज़ किया ही जाता था जब हम छोटे थे, लेकिन अब भी यूज़ किया जाता है कई जगह पर। तो एक रॉकेट स्टोव बनाया जाता है जिसमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना कोई ईंट चाहिए, ना कोई पत्थर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सिंपली जो मिट्टी है उसके ऊपर ही बनाया जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ और आपको जला के भी दिखाएंगे कि वो जो स्टोव है, जो चूल्हा है, वो कैसे काम करता है। गड्ढा करना पड़ेगा सबसे पहले। तो गाइस कुछ इस तरीके का गड्ढा करना पड़ेगा, लेकिन अब इस गड्ढे को थोड़ी सी शेप देंगे, इसको बारीकी से गोल कर देंगे। तो कुछ इस तरीके का गड्ढा करना है। निकाल दे भाई मिट्टी। और मैं जो है इस गड्ढे को आगे बढ़ा देता हूँ, लेकिन इतना चौड़ा नहीं, आगे जो है ये एकदम पतला होना चाहिए। तो सिंपली एक गोल गड्ढा है और यहाँ पर एक रास्ते जैसी चीज़ है। 2 सरिये चाहिए हमको, एक यहाँ पर रखना है, दूसरा यहाँ पर रखना है गाइस। तो भाई इसके अंदर करते हैं फ्यूल लोड, यानी कि जो लकड़ियाँ हैं वो लोड करते हैं। तो गाइस यहाँ पर स्टोव तैयार है, लेकिन अब स्टोव जलेगा कैसे? तो जलाने के लिए भी एक अलग लाइफ है कि यहाँ पर हमारे पास में 2 केमिकल्स हैं। केमिकल नहीं है, घर में यूज़ आने वाली बेसिक चीज़ें। ये है गाइस ग्लिसरीन और ये है पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि मेडिकल स्टोर पर मिलते हैं, दोनों चीज़ें। और इनकी मदद से हम एक फायर स्टार्टर बना सकते हैं, यानी कि आग जला सकते हैं गाइस। सीरियसली मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो पोटेशियम परमैंगनेट है, पहले आपको ट्राई करके दिखाते हैं, फिर इम्प्लीमेंट भी करके दिखा देंगे। तो यहाँ पर मैं निकालता हूँ पोटेशियम परमैंगनेट को। तो भाई अभी मिट्टी पर डाल करके आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने डाल दिया परमैंगनेट। और अब आप लोग देखना कि जब इसमें ग्लिसरीन डालते हैं तो क्या होता है। ग्लिसरीन, और इसको बस थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, इससे दूर हो जाना है। ये देखो गाइस, धुआं निकल गई, आग जल गई। तो ये जो दोनों केमिकल्स जब आपस में मिलते हैं तो एक फायर स्टार्टर बना देते हैं, और इसकी मदद से हम लोग जो है बहुत आसानी से आग जला सकते हैं, बिना किसी माचिस के, बिना किसी तीली के, बिना लाइटर के। तो अब इससे आग जला ही लेते हैं आपके सामने। तो भाई यहाँ पर मैंने अपने ईंधन के ऊपर पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया है। अब थोड़ी जगह बना लेते हैं ताकि इसमें हम लोग ग्लिसरीन डाल सके। ये मैंने डाल दिया ग्लिसरीन, और अब हमको करना है भाई वेट। और यहाँ पर इतना जल्दी जो स्टोव है वो चालू हो करके आग लग चुकी है, और ये बुझने वाली बिल्कुल भी नहीं है गाइस। आप लोग देख सकते हो कि जो ईंधन है वो आग पकड़ चुका है बढ़िया से। क्या बात है गाइस, इससे जल्दी आग जली कभी नहीं जलती यार, सुपर फास्ट एकदम। दोस्तों इसको हमारे लोकल में हरियाणा और राजस्थान में हारा बोलते हैं, या फिर हारिया बोलते हैं। जो हरियाणा राजस्थान जो लोग होंगे उनको ये समझ में आ गया होगा, यूपी वाले भी शायद जानते होंगे। और इसमें लकड़ियाँ डाल करके इसके ऊपर जो भैंस वगैरह को खिलाने के लिए चारा बनता है ना, वो पकाया जाता है। और पहले हमारे खुद के घर में भी ऐसा ही किया जाता था, बहुत पहले जब हम भैंस रखते थे। अभी तो नहीं रख पाते हैं यार, अभी तो बाहर का दूध खाना पीना पड़ता है। दोस्तों एक चीज़ हमारी लाइफ में अक्सर होती ही रहती है कि हमारे जो लॉक्स होते हैं, जो ताले होते हैं, उनकी जो चाबी है वो कहीं ना कहीं गुम हो जाती है। चाबी जो हमारे पास में नहीं रहती और हमें ताला तोड़ना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये भी समझ में नहीं आता कि ताला कैसे तोड़े, और ताला तोड़ने के लिए भी किसी न किसी को बुलाना पड़ता है। तो गाइस एक तरीका है बहुत आसान, जिसकी वजह से जो ताला है उसको तोड़ा जा सकता है। भाई एक बात और कि इस चीज़ को सिर्फ अपने खुद के ताले तोड़ने के लिए ही यूज़ करना, किसी और का ताला कभी गलती से भी मत तोड़ना, नहीं तो भाई फिर उसके बाद में वो भी आपको तोड़ सकता है, पुलिस भी आपको तोड़ सकती है। यहाँ पर गाइस हमको चाहिए हैं कुछ इस तरीके के चाबी पाने, जो कि आप देख सकते हो अलग अलग साइजेस के हैं, जो भी फिट होएगा। 2 चाबियां लेंगे, दोनों को कुछ इस तरीके से लॉक के अंदर घुसाएंगे और सिंपली इनको प्रेस करेंगे कुछ इस तरीके से, और देखना क्या होता है। और गाइस यहाँ पर एक झटके में जो लॉक है वो टूट चुका है। तो गाइस अब बड़े लॉक के साथ में ट्राई करते हैं। लॉक एकदम बंद है, लॉक्ड है। यहाँ पर इस बार बड़े इस टाइप के पाने का यूज हम लोग करेंगे। एक को ऐसे डालेंगे, एक को ऐसे डालेंगे, और सिंपली इसको देखना गाइस, देखना इसमें कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो 3, 2, 1 go। एक क्रैक आ गया इसमें, ये लो गाइस, दम तो लगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जो ताला है वो यहाँ से उखड़ गया है। खुद के ताले पे अप्लाई करना प्लीज प्लीज, कोई और का ताला मत तोड़ देना, और बता मत देना कि हमने आपको ये सिखाया है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल।
ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। याद है भाई, यहाँ पर जो च्युइंगम है ये मैंने निकाली और ये लगा दी गाइस बालों में आपके सामने। अब गाइस अगर ये नहीं निकली तो इसको ये बाल कटवाने पड़ेंगे। बीच में बाल है सर में, लेकिन अब बात करते हैं कि ये कैसे निकलती है। तो भाई ये एक ऐसी चीज से निकलती है जो कि धरती पर कहीं भी नहीं मिलती, वो मिलेगी आपकी रसोई के अंदर, जो कि है तेल की बोतल। दोस्तों ये है रिफाइंड ऑयल। ये तो एकदम नया ही तेल है गाइस, ये इसलिए था ताकि आपको एकदम श्योर रहे कि इसमें जो है और कोई चीज़ नहीं है। मैंने इसकी सील जो है वो भी अभी अभी खोली है। तो गाइस जैसे ही हम इस पे तेल लगाना शुरू करते हैं, ओए अरे निकल रही है, हाँ निकल रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे निकल रही है। ओ भाई ये देखो गाइस, एकदम से ऐसा हुआ कि जो च्युइंगम है वो बालों में से अब बहुत जल्दी निकल रही है। देखो आपके सामने ये निकल गई। तो गाइस फाइनली यहाँ पर जो च्युइंगम है वो मैंने निकाल दी है। लगभग मुझे टाइम लगा 5 मिनट का। चीज जो है वो डेफिनेटली काम करती है, आपके सामने जो है प्रूफ किया है हमने। तो भाई अब सीख लो आलू छीलने का सबसे फास्टेस्ट तरीका। इसके अंदर है आलू और इसके लिए हम यूज करेंगे गाइस एक टॉयलेट ब्रश का। अब ये चीज ध्यान रखना कि यूज्ड टॉयलेट ब्रश एक बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है गाइस। ये एकदम नई ब्रश है, कभी इस्तेमाल नहीं हुई क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेकार चीज हो जाएगी। लेकिन नई ब्रश जो है वो नॉर्मल ब्रश है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जो ब्रश है उसको यहाँ से काटना पड़ेगा। ये अब घुस जाएगी एक ड्रिल मशीन के अंदर। और आप लोग देख सकते हो भाई कि आलू जो है वो बिल्कुल भी छिले हुए नहीं है, इनके जो छिलके इनके ऊपर ही हैं। अब इसमें डालेंगे पानी, बढ़िया से डाल दो बस। और अब ये जो सेटअप है गाइस कुछ इस तरीके से घूमता है, आप लोग देख सकते हो। ड्रिल में जो बिट है उसकी जगह ब्रश घूम रही है। इसको डाल रहा हूँ आलू और पानी से भरी हुई बाल्टी के अंदर, घुमाना करते हैं शुरू। और कुछ इस तरीके से घुमाते जाना है भाई, कुछ नहीं करना, बस ऐसे घुमाना है। और यहाँ पर जो पानी है वो तो गंदा गंदा निकल गया, लेकिन इस चीज़ ने मुझे लगता है कि आलूओं को पूरी तरीके से तो नहीं छीला है। आप लोग देख सकते हो इसका छिलका काफ़ी जगह से हट भी गया है, लेकिन कुछ जगह से नहीं भी हटा है। इसका मतलब है कि आपके आलू को साफ तो एकदम बढ़िया से कर देगी। दोस्तों अगले लाइफ हैक के लिए हम लोग नीचे आ चुके हैं और एक गाड़ी का अगर टायर पंक्चर हो जाए उसको उठाना है, लेकिन हमारे पास में कोई जैक नहीं है इसको उठाने के लिए, तो क्या करेंगे? आपके पास एक फुटबॉल चाहिए और हवा भरने का पंप चाहिए, तो शायद गाड़ी को हम लोग उठा पाएंगे। एक ईंट को लगा रहा हूँ नीचे, फुटबॉल को रख रहा हूँ यहाँ पर। गाइस जो टायर है वो उठ गया है यहाँ पर। ओह ये फ्री घूमने लग गया गाइस इस बॉल की मदद से। थोड़ी हवा और भरता हूँ। ये देखो जो टायर है भाई वो हो गया फ्री। अब और हवा इसमें नहीं भरी जा रही, लेकिन आप लोग देख सकते हो इस बॉल की मदद से गाइस जो टायर है वो हवा में आ चुका है और ये काम कर सकता है, काम चला सकता है। एक लाइफ हैक है, इमरजेंसी केस में काम आ सकता है। छोड़ दो अब बॉल को। देखो अब जैसे ही बॉल को हमने छोड़ा अब ये टायर नहीं घूमेगा क्योंकि अब इस पे वापस से लोड आ गया है। क्या बात है यार, एक बॉल की मदद से गाड़ी उठ गई ऊपर। दोस्तों ये है एक क्रिकेट बैट। नहीं मानोगे भाई? नहीं। गाइज एक्चुअली में ये क्रिकेट बैट ही था, लेकिन ये जो है ये टूट गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक बैट ही था भाई। ये इसका हैंडल था और ये कुछ इस तरीके का क्रिकेट बैट था, लेकिन ये जो है फिलहाल 2 टुकड़े में हो चुका है। लेकिन गाइस एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप काम चला सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो। मैंने अपने बचपन में इसको बहुत यूज़ किया है क्योंकि हमारे बैट अक्सर टूट जाते थे, नया बैट लेने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो हम इसी से जुगाड़ करके काम चलाते थे। और जुगाड़ नहीं है, बहुत मस्त काम करता है गाइस। और भाई इस बैट को जोड़ने में जो खर्चा आएगा वो आएगा 0 रुपीज़ का, लिटरली। क्योंकि इस बैट को जोड़ने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके की खाली प्लास्टिक की बॉटल्स की। इस बॉटल को हमको काटना है यहाँ से और यहाँ से। अब इस बोतल को डालना है बैट के अंदर कुछ इस तरीके से। तो इस गैस स्टोव को मैंने जला लिया है। अब इस बैट को इसके ऊपर ले आता हूँ, देखना क्या होता है भाई। ये देखो जो बोतल है वो नरम होने लग गई है और आप देख सकते हो कि बैट के पास में आने लग गई है। गाइज इसको थोड़ा सा जोर से हिलाना पड़ेगा, नहीं तो जो बोतल है वो गैस की गर्मी से जल जाएगी।
तो भाई दोनों जो बोतलें हैं वो मैंने बैट के ऊपर चढ़ा दी हैं और आप देख सकते हो बॉटल्स ने एकदम बैट का शेप ले लिया है। मुझे विश्वास है कि अगर मैं इस बैट को इतना जोर से भी मारूंगा, इसको कैसे भी गिरा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो बैट है वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। अगर इसका हैंडल जोड़ना है तो उसकी भी टेक्निक है गाइस। इस बार इसको यहाँ से नहीं काटना बल्कि यहाँ से काटना है गाइस, क्योंकि ये हैंडल पर लगाने वाले हम लोग। अब इसके ऊपर भी एक बोतल को कुछ इस तरीके से डाल देंगे और ये जो बोतल है ये अपने आप ही इससे ऊपर नहीं जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी, और हमको भी यही चाहिए। तो भाई यहाँ पर 10 मिनट के अंदर जो बैट 3 टुकड़ों में था वो 1 पीस में हो गया है। इस हिस्से पर अगर अंदर फेविकोल लगा लें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि हैंडल निकलने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल भी अलग नहीं होने वाला है। लेकिन अब ये जो बैट है एकदम रेडी है खेलने के लिए, ग्रिप को नीचे कर सकते हैं और इससे जो है खेला जा सकता है गाइस। तो भाई मस्त लाइफ हैक थे ना ये सारी चीजें, इनमें कोई रिस्क नहीं है, तो आप इनको अपने घर पर यूज भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको मजा आया इस वीडियो में तो आप लाइक का बटन जरूर से दबा देना यार सब लोग प्लीज, और सब लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि जो कुछ करते हैं आपके लिए करते हैं, आपको कुछ नया दिखाने के लिए करते हैं, और मुझे पता है आप सारे भाई लोग भी वीडियो के लिए लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।